प्रिंस, ये लड़की कौन है? रामू, दरवाजा बंद कर जल्दी। माँ, ये मेरी बीबी है। बीबी? ये क्या बोल रहा है? बेशरम कहीं का। माँ, इसमें मैंने गलत क्या किया? आपकी भी तो लव मैरिज थी तो मैंने कर ली। समाज में नाक कटवा के रख दिया। अरे तेरे लिए दूसरी लड़की तो पसंद की थी मैंने। माँ, आपको पसंद थी वो लड़की, मुझे पसंद नहीं थी। मैं इससे प्यार करता हूँ और इसके घर वाले भी इसकी शादी करवा रहे थे, इसलिए मैं इससे शादी करके ले आया घर। हे भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे कमीने, बता तो देते। हमने तो शादी के कार्ड तक छपा रखे हैं। अब मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगी? मम्मी, आपको समाज की चिंता है यार। लोग जो बोलते हैं बोलने, तो मुझे नहीं पता। कुछ दिन बोलेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी तो मुझे काटने हैं इसके साथ। सही कह रहा है प्रिंस। आज इसके पापा होते ना तो ये दिन दिखने नहीं पड़ते। अब तो प्रिंस की ही चलेगी इस घर में। मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इसे कुछ भी याद नहीं है। और इस चुड़ैल के घर पे तो आज मैं बात करूंगी। अरे माँ, बस करो यार। शादी करके लाए, इतना तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बीवी है तो उसका पक्ष मैं लूंगा जरूर। प्यार करता हूं उससे। क्या? देखा पुनीत, देखा ये पहले दिन से कैसे बीवी के पक्ष में बोलने लग गया। देखो इस बेशरम को। अरे यार माँ, आप चाहती क्या हो? कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं जिसको आपने पसंद किया है? मुझे नहीं पसंद वो लड़की, मैं इससे प्यार करता हूं। और मुझे नहीं पता अब शादी हो गई है, दैट्स इट। एक तो बिना पूछे तू शादी करके इसे घर लेके आया है, और ऊपर से मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुझे किसी बात के लिए मना कर सकूं या समझा सकूं तुझे। अरे आपको क्या है? और प्रिंस, कैसी माँ है तुम्हारी? इनको तमीज नहीं है क्या बात करने की? हम जब से आए हमें सुनाई जा रही है। अंकिता, बस करो, जाने दो, बोलने दो माँ को। देख पुनीत, ये लड़की आते आते कितनी जुबान चलाने लग गई। ये आगे क्या करेगी? ये कैसी लड़की से शादी करके लाया तू? जाने दो ना माँ, इसकी मर्जी, जैसा से करना है करने दो। लेकिन भाई तू एक बात बता, अगर तेरे को उस लड़की से शादी नहीं करनी थी तो तूने ये शादी तक के कार्ड क्यों छपने दिए? अब मम्मी क्या मुंह दिखाएगी समाज में? सारे रिश्तेदारों को कार्ड बढ़ चुके हैं और तू तो शादी करके ले आया ऐसे। अरे यार, मुझे नहीं करनी थी उससे शादी, मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर इतनी तुझे पड़ रही है ना उस लड़की की, तो कार्ड तो छप चुके हैं, सब रिश्तेदारों को पता है कि शादी होने वाली है, तो इसकी शादी करवा दो ना। भाई यार, तू ये कैसी बात कर रहा है? वो लड़की तेरे लिए पसंद करी थी, मेरे लिए नहीं। यार, मेरे लिए पसंद करी थी तुम लोगों ने, मैंने नहीं कि मुझे उससे शादी करनी है। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। इसके घर वाले भी मान नहीं रहे थे। देख देख कैसे जुबान चला रहा है ये। कहीं का छोड़ा नहीं मुझे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और ये मामा का लड़का यहाँ खड़ा है, ये क्या सोचेगा? अपने घर में जाके क्या बताएगा कि इसके घर में कैसे कैसे तमाशे होते हैं, कैसा कैसा कलेश फैलता है इसके घर में। हे भगवान, मुझे भी उठा ले इस दुनिया से। बेटा, मैं भी तेरे पापा के साथ ऊपर चली जाती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई की गलती है, जाने दो। इन्होंने तो आपके बारे में सोचा नहीं कि आपकी समाज में कितनी बदनामी होगी। सारी जगह जो कार्ड बढ़ चुके हैं, उन रिश्तेदारों को जब ये बात पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वो सारे तो आप ही को ताना मारेंगे ना कि आप ही में कुछ कमी होगी या आपके लड़के में ही कमी होगी। भाई, ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। देखो बेटा, माँ देखो, फालतू बातें मत करो। पापा की इज्जत मैं भी बहुत करता था और आपकी भी करता हूँ, इसलिए इसको घर पे लेके आया हूँ। नहीं तो मैं चाहता था उसको लेके कहीं बाहर भेज सकता था, लेकिन आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। रिश्तेदारों को कॉल करके बोल देना कि शादी कैंसिल हो गई। बाद में कुछ दिन मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बता देंगे कि मैंने इससे शादी कर लिया। और अगर इतनी ज़्यादा इज्जत की परवाह है ना, तो जिस लड़की के नाम से कार्ड छपे है ना, उनके घर पे कॉल कर लो और उनको बोल दो कि ये सब हुआ है। वो भी ये चाहते होंगे कि उनकी बेटी की इज्जत खराब ना हो, तो इसीलिए पुनीत से उसकी शादी करवा देते हैं। मेरी बीवी आई है घर पे, उसको चाय नाश्ता तो पूछ लिया कम से कम। वो बेचारी अपने घर वालों को छोड़कर आई है। घर बार छोड़ के आई है तो क्या हुआ? हमसे पूछ के लाया क्या कि हम इसकी इज्जत करें? मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। अगर ये मेरी मर्जी से आई होती ना, तो मैं इज्जत के साथ इसकी आरती उतार के ना खुशी खुशी अपने घर के अंदर ले आती। लेकिन ये सरेआम मेरा इज्जत उछाल के इस घर में आई है। अरे तुमने नहीं सोचा? कम से कम इसे तो सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या चीज है। आपको जो सोचना होगा या जो बोलना होगा ना, बोल लो। कुछ दिन की बात है अंकिता, कुछ दिन इनसे बात ही मत करना तो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद खुद मामला ठंडा हो जाएगा। रामू भाई, इनके लिए चाय कॉफी कुछ बना दो। ठीक है भैया। जल्दी जाओ, चलो हम कमरे में चलते हैं।
देखो पुनीत, इसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, ये 1 मिनट भी नहीं सोचा। आप रोइए मत, मैं भी जिंदा हूँ माँ, आपका एक बेटा जिंदा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप रोइए मत प्लीज, चुप हो जाइए ना। बुआ जी आप क्यों टेंशन लेते हो? भाई ने जो किया सो किया, मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ ना, मैं तो आपके साथ हूँ ना। चेरी तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती है। अरे शादी तो की हमने, कितना सुना रही थी मुझे। मैं एक बात बता रही हूँ, अगर ये ऐसी सुनाती रही ना तो मैं ज्यादा देर चुप नहीं बैठूंगी अब। चुप करो ना अंकिता, जाने दो। देखो यार अंकिता, गलती हमने भी तो किया ना, घर में बिना बताए शादी की है। और तुम्हें पता कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है, और अगर रिश्तेदारों में बात पता चलती है तो यार घर वालों की तो बेइज्जती होगी ना, इस वजह से। और वैसे मेरे पापा भी नहीं है, तो लोग यही बोलेंगे कि माँ के प्यार ने बेटे को बिगाड़ दिया, पर ऐसी बात नहीं है ना। मैं तुमसे भी तो प्यार करता हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है प्रिंस? अरे मैं भी तो अपना घर छोड़ के आई हूँ, और मैंने घर किस लिए छोड़ा है? तुम्हारे घर वालों की गालियां खाने के लिए? इनको समझना चाहिए यार, हम दोनों प्यार करते, हमने शादी कर ली, इसमें गलत ही क्या है? और अगर ये तुम्हारी माँ मुझे इतना सुनाती रही ना तो मुझे नहीं पता, मुझे अलग फ्लैट में रहना है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अंकिता फिक्र मत करो, प्यार करता हूँ तुमसे। माँ का क्या है, मान जाएंगे कुछ दिन में, तुम फिक्र मत क्या करो। साहब चाय। दो। अच्छा सुनो, माँ कुछ ज्यादा गुस्से में लग रही है, हमारी चाय छोड़ो, पहले उनको दे दो जाओ। ठीक है साहब। और हाँ, मेरी तरफ से सॉरी बोल देना एक बार माँ को। ठीक है साहब। तुमने सॉरी क्यों बोला? हमारी कोई गलती नहीं है यार, उनको सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि उनको समाज की तुमसे ज्यादा फिक्र है। अरे ऐसा नहीं है यार, माँ है वो मेरी, जाने दो ना, बोला ना। मैम साहब एक चाय। मेरे लिए क्यों चाय लेके आए हो? जाओ उसी चुड़ैल को दे के आओ जिसके लिए प्रिंस ने तुमसे चाय बनवाई है। वो भैया ने बोला था आपको चाय देने को, और वो सॉरी भी बोल लेते आपको। सॉरी गई भाड़ में, मैं नहीं पीऊंगी, ले जाओ यहाँ से, उसी चुड़ैल को दे के आओ। जब तक मैं इस चुड़ैल को इस घर से ना निकालूं ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। जाओ लेके जाओ। बुआ जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अब जो हो गया छोड़ो ना उसको, हम दोनों भाई हैं तो आपके साथ, आप किस बात की टेंशन ले रहे हो? हम दोनों आपके साथ हैं, आप परेशान मत हो बिल्कुल। मुझे ना तुम दोनों के लक्षण भी ठीक नहीं लग रहे हैं, कहीं तुम दोनों भी तो प्रिंस से नहीं मिले हुए हो? क्योंकि मैं तब से इतना परेशान होए जा रही हूँ, तुम लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? और सोचो ना, वो भी तो अपना घर छोड़ के आई है ना यहाँ पे। घर छोड़ के आई तो मैं क्या करूं? तुम्हें क्यों इतना चिंता हो रही है? तुम कहते कोई भगा के लानी है तो तुम भी ले आओ, राह का सर तुम भी पूरा कर दो ना। माँ मैं क्यों करूँगा शादी भाग के, मैं तो आप ही की मर्जी से करूँगा ना शादी। इस सारे कलेश का जड़ ना ये चुड़ैल है। माँ बात करती माँ हूँ उससे। माँ रुको ना, माँ माँ। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माँ बोलो, क्या बात करनी है? अकेले में बात करनी है। माँ मेरी बीवी के सामने बात होगी, जो भी करनी है बीवी के सामने बोलो। क्या कह रहे हो प्रिंस? क्या मैं आप तुमसे अकेले में बात तक नहीं कर सकती? माँ मैं कह रहा हूँ ना, जो भी बात होगी मेरी बीवी के सामने होगी, जो बोलना है बोलो। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तो इसके सामने ही सुनो। मैंने जब तेरी शादी तय की थी तब तो तुमने नहीं मना किया था, अगर उसी टाइम बोल देते तो हमारी इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। और सारे कार्ड छप गए हैं, सबको पता चल गया है कि तुम्हारी शादी है, तो ये क्या बचकाना हरकत है? ऐन मौके पे मना कर देना और ये सब तमाशा करना। मैंने तुमसे पूछा भी था, मैं लव मैरिज के खिलाफ तो नहीं थी। मैंने तुमसे पूछा था कि बेटा अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मैं उसी के साथ तेरी शादी कर दूंगी। लेकिन तूने तब मना कर दिया कि मैं आपके पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मम्मी माँ तब की बात अलग थी यार, मैंने इससे बात भी करी थी, बोली थी कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, कैसे शादी होगी कैसे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको हाँ बोल दी। थोड़े दिन बाद जब इसको पता चला कि मेरी शादी तय हो चुकी है तो मुझे बोलने लगी कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। अब कुछ दिन तो बचे हैं शादी को, अगर मैं किसी और से शादी कर लेता तो उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं नस काट लूंगी और तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। अगर मरवर जाती मेरे बिना तो फिर मैं किसको मुंह दिखाता? मर जाती का क्या मतलब होता है? शादी ब्याह क्या तमाशा है क्या? गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? ए चुड़ैल, जो भी शादी वादी जो भी कुछ तुमने किया, मैं शादी को नहीं मानती हूँ। और शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, मजाक नहीं है कि जहां मन किया जैसे मन किया वैसे कर लो। शादी
बहुत बड़ा पवित्र बंधन होता है, इसको मजाक मत बनाओ और मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। मैं कुछ भी नहीं जानती कैसे तुम अपने पेरेंट्स से बात करोगी, क्या बोलोगी, कैसे बोलोगी। भागते समय सोचा था कि भाग के जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो अब क्यों सोच रही हो? जाओ, निकलो मेरे घर से और जाके उनको बताओ कि तुमने क्या किया है। मैं अपने बेटे की शादी वहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे रिश्तेदार मुझे देख के हंसे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अरे माम प्लीज आप ज्यादा मत बोलो, और मेरी शादी इससे हो गई है, मैं इसके साथ खुश हूँ, आपको बीच में दिक्कत नहीं होना चाहिए। माँ आपको रिश्तेदारों की लगता है ज्यादा फिक्र हो रही है, मगर उनकी ज्यादा फिक्र है, काम करो, उनको घर में रख लो। मैं चला जाता हूँ अपनी बीवी को लेके, फिर बाहर रह लूंगा, जैसे भी रहूंगा, खुश तो रहूंगा अपनी बीवी के साथ। आपको मेरी खुशी की चिंता नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों की पड़ी है कि वो क्या बोलेंगे। कल को आपका बेटा ही आपके काम आएगा, रिश्तेदार नहीं, जो ज्यादा गुनगान गा रही है उनके। प्रिंस मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने मामा के लड़के के बारे में तो सोचो, कि हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये तो कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आया था, ये घर जाके क्या बताएगा। अरे जाने दो, उसको जो बताना होगा बताने दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और वो भी बहुत खुश है। और अगर इसको मैंने घर भेज दिया ना तो इसके घर वाले इसकी कहीं और शादी करवा देंगे और पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, इसलिए मैं इसको भेज नहीं सकता। तुम्हें इसके घर वाले की ज्यादा पड़ी है और मेरे दिल पे क्या बीत रही है इसका कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। माँ मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खुश रहने दो, प्लीज जाओ यहाँ से। अरे माँ छोड़ो ना, चलते हैं यहाँ से। आप भी किनके आगे बात कर रही हो, जिनके आगे इन बातों का कोई मोल ही नहीं है। हाँ पुनीत चलो, यहाँ बात करने से कोई फायदा नहीं। पता नहीं क्या हो गया घर वालों को यार, समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, 2-4 दिन की और बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा पहले जैसा। माँ आप यहाँ पे बैठिए, मैं भाभी से बात करके आता हूँ। अब तू क्या लेने आया? भाई मुझे भाभी से बात करनी है। कोई बात नहीं करनी, प्लीज जा यहाँ से। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तूने माँ की तो नहीं सुनी, कम से कम मेरी तो बात मान ले। बस एक बार मेरे को भाभी से बात करने दे। चल ठीक है, कर ले बात, लेकिन हाँ कुछ उल्टा सीधा मत बोलना मेरी बीवी को। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमारा घर मत तोड़ो। अरे यार ये सब बातें करने का क्या फायदा है? मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ और वैसे भी हम दोनों की शादी हो रखी है। भाभी आपने जो ये शादी करी है भाग के, ये शादी थोड़ी ना है। और आप ये देखो ना कि भैया की शादी अगर माँ के कहने से हो जाती है तो माँ कितनी खुश होगी। सारे रिश्तेदारों में कार्ड तक बढ़ गए, और आपने जो ये शादी करी है ये शादी थोड़ी ना है। तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम अपनी माँ का सोच रहे हो, मेरा कुछ नहीं, मेरी फीलिंग्स नहीं है क्या? प्यार करती हूँ मैं प्रिंस से, इसलिए शादी की है, और तुम मुझे कह रहे हो ये शादी तोड़ दूं? भाभी जहाँ पे प्रिंस भाई की शादी तय हुई है ना, वहाँ पे शादी होने दो उनकी, और आपको तो और कोई लड़का मिल जाएगा अच्छा। प्लीज अभी के लिए अपने घर चले जाओ। मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ने वाली हूँ। और वैसे भी अब तुमने इतना बोल ही दिया है तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। सच? कैसा सच? मेरे पेट में प्रिंस का बच्चा है। क्या भाभी आप प्रेग्नेंट हो? हाँ, इसलिए हमने इतनी जल्दी में शादी करी है, भागकर। लेकिन आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों, और माँ को क्यों नहीं बताई ये बात? माँ अभी कब सुना रही है? जब उन्हें ये बात पता चलती ना तब तो भूल ही जाओ वो मुझे एक्सेप्ट कर भी पाती। अभी आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर ये बात मम्मी को पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। रुको मैं मम्मी को अभी सब कुछ सच बताता हूँ। माँ, माँ क्या हुआ बेटा? देखो ना ये प्रेग्नेंट है। क्या कहा? प्रेग्नेंट? अब मैं समझी कि इतने अफरा तफरी में ये दोनों शादी करके क्यों भाग के आए। हे भगवान, ये लड़का मुझे कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी इसने। अब मैं क्या करूं? अरे माँ आप जाने दीजिए ना, और वैसे भी शादी हो गई हमारी, अब ये बातें करने से क्या ही फायदा। चुप कर, तूने मेरी नाक कटवा दी। अब तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल भी नहीं सकती हूँ, रख भी नहीं सकती हूँ। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। अरे माँ समझने की कोशिश करो, बस 5-6 महीने की बात है, उसके बाद आपका पोता आपकी गोद में होगा। अब इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं? और शादी तो कर ही लिया ना हमने, अब ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं भाग के चले गए, हम घर आए हैं। माँ आप ये क्यों नहीं सोच रहे? ज्यादा बकवास मत कर, समझी? प्रिंस
प्लीज। हाँ माँ, क्या हुआ? ये क्या कह रही है? पूछो इससे। ये कह रही है प्रेग्नेंट है ये प्रेग्नेंट है। अंकिता, क्या बोला तुमने माँ को कि प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैंने बता दिया माँ को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बता दो प्लीज। माँ आपको सच जानना ना, मैं बताता हूँ। अंकिता मेरी बीवी नहीं है, ना हमारी शादी हुई है और ना वो प्रेग्नेंट है। तो ये सब क्या चल रहा है प्रिंस? माँ मैं बताता हूँ, ये जो मेरे मामा का लड़का है ना मनीष, इसकी गर्लफ्रेंड है वो लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी। क्या? उस दिन वो लड़की मुझसे मिली और हाथ जोड़कर रोने लगी, बोलने लगी कि प्लीज ये रिश्ता तोड़ दो। अब मैं कैसे तोड़ता, मेरे तो शादी के कार्ड तक छप रखे हैं। मुझे लगा रिश्तेदारों में बेइज्जती हो जाएगी, और फिर मुझे पता चलता कि मनीष की वो गर्लफ्रेंड है, और ये भी मेरे सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि भैया प्लीज आप रिश्ता तोड़ दो। पहले तो मैंने इसको एक खींच के लगाई कि तूने पहले नहीं बताया ये सब। बोलने लगा देर हो गई है पर आप रिश्ता तोड़ दो। अगर मैं डायरेक्ट रिश्ते के लिए मना कर देता तो उस लड़की के घर वाले शायद पता नहीं क्या रिएक्ट करते, और आप भी मुझसे बार बार सवाल जवाब करती। इसलिए मैंने शादी करने का नाटक किया, और अब आप इतना कुछ सुना रही थी अंकिता को, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है ताकि आप लोग ये रिश्ता तोड़ दो। माँ मुझे माफ कर देना अगर आपको हर्ट हुआ हो तो। और अंकिता कोई मेरी बीवी नहीं है और ना हमारी शादी हुई है। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं ही अपने बच्चे पर भरोसा नहीं कर पाई, गलती मेरी है। मुझे अपने बच्चे पर विश्वास रखना चाहिए। मनीष, मैंने इतना कुछ सुनाया इसको, सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने होता रहा और तू चुपचाप तमाशा देखता रहा। अरे शर्म कर। तुम्हारे लिए प्रिंस ने इतना कुछ त्याग किया, इतना कुछ सुना, और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब चुपचाप मुंह झुका के सुनते हुए? माँ रहने दो ना, मैंने इसको तभी देख लिया था जब आपने मेरे थप्पड़ मारा था ना, तब भी चुप ही बैठा था, इसने कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे भी अंकिता को इतना कुछ सुनाया आपने, तब भी इसने कुछ नहीं बोला। अगर इसको इसके भाई की फिक्र होती ना तो बोलता कम से कम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो आप रिश्ता तोड़ने से रही, इसलिए मेरी दोस्ती अंकिता, मैंने इससे बात करी कि प्लीज ऐसे हेल्प कर दे, तो ये सब नाटक किया हमने। माँ भले मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आपको एक बात समझा रहा था ना मैं कि मुसीबत के वक्त ना आपका बेटा आपके काम आएगा, ना कि रिश्तेदार। लाइव एग्जाम्पल देख लिया आपने। और मैं इतना बुरा नहीं हूं कि आपको ऐसे जवाब दूंगा, वो तो बस मुझे मजबूरी में करना पड़ा। माफ कर देना मुझे प्लीज। तो यार शेयर का बटन वीडियो को जैसे शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, कुछ अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपका कमेंट देख के बनाई थी जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। और हाँ, हमारे पेज को फॉलो कर दो। और यार आप वीडियो देखते हो, शेयर नहीं करते हो, प्लीज कर दो। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले शेयर करो, क्लिक करो, अब भी करो। लव यू ऑल।